ठीक है, हम पेज 211 पर थे। इस पर देखिए, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से अभय को उनके जो गुरु भाई हैं उनके द्वारा, उनके असिस्टेंट, उनके सेक्रेटरी के द्वारा लेटर प्राप्त हुआ था, पत्र, जिसमें वो अभय की प्रशंसा बहुत कर रहे थे, लेकिन उनका मनोभाव क्या था कि अब अभय उनके साथ में ना रहे, वो चले जाएं। तब अभय अपने गुरु भाइयों के लिए कार्य भी कर रहे थे, उनकी जो भी मैगजीन वगैरह थी, एडिटिंग का काम कर रहे थे बहुत अच्छे से, लेकिन अब उसके बाद में भी वे अकेले थे, अकेले हो गए थे वापस से। आगे हमने डिस्कस किया, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं सामने, ये कुछ पुस्तकें थी जो अभय पब्लिश करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने इस तरह से लिस्ट बनाई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। One appreciation came from Naren Das Rai Bahadur, a retired executive engineer and secretary of the Birla Mandir Trust, who had attended a public reading Abhay had held in the presence of a popular guru, Mother Anandamoyi. Impressed by Abhay's reading from his Hindi Chaitanya Charitamrita, Mother Anandamoyi had donated 50 rupees and suggested that Abhay also visit a well-known sadhu, Sri Hari Baba, who was lying ill in the hospital. Abhay, accompanied by Naren Das, had then visited Hari Baba, who had claimed that Abhay's reading put him into ecstasy. Meanwhile, Naren Das was becoming inclined to help, and in December he wrote a letter suggesting that everyone extended their helping hand for the successful publication of Shriyasi Bhaktivedant's various writings in Hindi, English and Bengali. I wish him all success in his global attempt. हमने लास्ट में ये चीज भी देखी थी that अभय काफी सारे जो डोनर्स थे, जो डोनेशन दिया करते थे, तो उनके पास में अभय जाया करते थे, उनके ऑफिस और उनके घरों में, और उनके मिशन के विषय में वो उनको समझाते थे कि उनका क्या मिशन है, क्या वो करना चाहते हैं, और उनकी जो भी लेखनी है वो भी उनको पढ़वाते थे, उनको देते थे। तो काफी लोग जो थे, मतलब कुछ लोग डोनेट करते थे, लेकिन उनसे क्या रिसीव होता था, 5-10 रुपए, और कुछ जो लोग हैं उनसे सिर्फ एक एप्रिसिएशन का लेटर प्राप्त होता था। अब एक बार जो नरेन दास राय बहादुर है, उनसे भी उनको एप्रिसिएशन प्राप्त होता है। वो व्यक्ति कौन है? रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बिरला मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी। तो एक और कोई विख्यात व्यक्ति है, मदर आनंदमोई। तो उन्होंने भी उनकी जो भी लेखनी है अभय की वो पढ़ी, जिससे शी वॉज इम्प्रेस्ड। क्या पढ़ा उन्होंने? चैतन्य चरितामृत, हिंदी में जो चैतन्य चरितामृत था वो उन्होंने पढ़ा। तो उनसे प्रसन्न होकर उनकी लेखनी उन्होंने पढ़ी, बहुत अच्छी उन्हें लगी, तो उन्होंने उनको 50 रुपीज डोनेशन दिया। बार बार इसको समझना चाहिए, उस समय 50 रुपीज वॉज टू मच। आज के 50 रुपए से उसे कंपेयर नहीं करिएगा। और बाद में उन्होंने क्या कहा, एक कोई साधु थे श्री हरि बाबा, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वो जो मदर आनंदमोई थी जिन्होंने उनको डोनेशन दिया, तो वो चाह रही थी कि अभय एक बार उनसे जाकर मिले। तो ये जो बाबा है, इनके पास में गए अभय, और उनसे मालूम चला कि उन्होंने जब अभय की लेखनी पढ़ी तो उनको परम आनंद उससे प्राप्त हुआ। ही वॉज इन एक्सटेसी, परम आनंद उनको प्राप्त हुआ।
और यहाँ पर जो नरेन दास थे वो भी चाह रहे थे कि वो इनकी अभय की सहायता करें। तो अब उन्होंने दिसंबर में एक लेटर लिखा सबके लिए, सबको सजेस्ट करते हुए कि जो एसी भक्ति वेदांत यानी कि जो अभय है उनकी जो लेखनी है हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में, वो सब पढ़े। और मतलब उनकी जो लेखनी है हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी में, उसको पब्लिश करने में उनकी सहायता करें। तो इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा था कि उनका जो मिशन है वो सक्सेस हो, मैं ये चाहता हूँ। Abhay would show this and other such letters to prospective supporters. In Delhi, it was not difficult to see government ministers, judges, lawyers, business executives, religious heads. There was always someone willing to hear seriously and occasionally to offer support. Thus, Abhay with the two dhotis and kurtas, the Gaudiya Sangha had supplied him with his ability to preach and convince, but with little support and no fixed residence, continued his preaching undaunted. तो दिल्ली में इस तरह से जो विख्यात लोग होते हैं, लॉयर, जजेस, गवर्नमेंट मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तो ये घूमते ही रहते हैं वहां पर। मतलब ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, वहां पर ऐसे लोग घूमते ही रहते हैं। तो वहां पर हर कोई इस तरह से मिलता रहता था जो कुछ ना कुछ सपोर्ट करता था, करना चाह रहा था। तो क्या बताया जा रहा है, जो अभय, उनकी जो दो धोती और कुर्ता जो उनको उस गौड़िया संघ से प्राप्त हुआ था, अपने गुरु भाई का जो उनका आश्रम था, तो उनका अभी भी जो कन्विक्शन था प्रचार करने का, वो उसी तरह से फिक्स था जैसे कि पहले था। तो ठीक है, अभी उनको थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मिल रहा था और उनका कोई रहने का भी कोई फिक्स ठिकाना नहीं था जहां पर वे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो प्रीचिंग है वो कंटिन्यू की अनडॉन्टेड, बिना किसी रुके नहीं, बस वो कोई स्टॉपेज नहीं आया। He continued preaching. He continued his preaching. Writing and trying to publish was only half his effort. The other half was taking part in efforts for a world movement like the League of Devotees. Through Naren Das, Abhay inquired whether there might be a way he could do his work under the auspices of the Birla Mandir, one of the largest and richest temples in Delhi. Abhay proposed that he be put in charge of propaganda in the English language, both within India and abroad. Since Naren Das considered himself a follower of Sanatan Dharma, Abhay wrote to him explaining how the teachings of Bhagavad Gita set forth the real Sanatan Dharma. Abhay had many ideas about how Sanatan Dharma, as the eternal religion for all living beings, could be expanded and practically applied if Naren Das would but help him. So, तो इस तरह से लिखना और पब्लिश करना, ये ही तो सिर्फ आधा एफर्ट था अभय का। मतलब ये आधी चीज थी, और बाकी आधी चीज क्या थी कि जो लोग हैं, मतलब ये जो मूवमेंट है ये पूरे विश्व भर में फैले। जैसे अभी हमने लेग ऑफ डिवोटीज वाला देखा था जो झांसी में अभय ने किया था स्टार्ट, तो उसी तरह का एक वर्ल्ड मूवमेंट स्टार्ट हो, तो उस पे एफर्ट लगाना, उसमें पार्ट लेना, ये बाकी 50% एफर्ट। और अब ये जो व्यक्ति मिले थे नरेन दास, अभय ने इंक्वायर किया
कि क्या मतलब वो जो बिरला मंदिर के सेक्रेटरी थे, ये जो नरेंद्र दास थे, तो क्या बिरला मंदिर के थ्रू कोई पॉसिबिलिटी थी जिससे उनका ये जो प्रचार प्रसार का जो आइडिया है वो आगे बढ़ सके? इस तरह से अभी इंक्वायरी कर रहे थे। बिरला मंदिर दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, जहां पर काफी लोग आते हैं। पता नहीं आप गए कि नहीं, वहां बताया जा रहा है यहाँ पर। मैं तो नहीं गई हूँ, तो यहाँ बताया जा रहा है। और अभय ने क्या किया? अभय प्रपोज दैट ही बी पुट इन चार्ज ऑफ प्रोपोगेंडा इन द इंग्लिश लैंग्वेज बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो देखिए, नरेंद्र दास अपने आप को सनातन धर्मी मानते थे कि मैं सनातन धर्म का फॉलोअर हूं, इस तरह से उनकी मान्यता थी। अभय ने उनको समझाया इस तरह से कि भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, ये वास्तव में सनातन धर्म है। कि व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को फॉलो करे, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण निर्देश दे रहे हैं उसको फॉलो करे, ये वास्तविक सनातन धर्म है। देखिए, सनातन का मतलब ही क्या होता है? जो हमेशा से है। सनातन का मतलब ही क्या है? सनातन का मतलब आप समझ लीजिए शाश्वत। और ये हमारा मतलब हम शाश्वत अंश हैं, वी आर इटर्नल बीइंग्स, हम भगवान कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। ये सारी बातें हमें भगवत गीता से ही तो पता लगती है। हमारा शाश्वत धर्म है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं और उनकी सेवा करना हमारा सनातन धर्म है। तो ये सारी बातें हमें भगवत गीता से तो पता लगती है। तो यही बात अभय नरेंद्र दास को समझा रहे हैं। अभय के पास में काफी सारे आइडियाज थे कि कैसे जो सनातन धर्म है, इटर्नल रिलीजन सभी जीवों का, ये किस तरह से एक्सपैंड हो सकता है, विस्तार हो सकता है और प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। अगर नरेंद्र दास हेल्प कर सकते तो बढ़िया रहता। इस तरह से उन्होंने उनको लेटर लिखा, I want to train up 40 educated youths to learn this science of transcendental knowledge and just prepare them for going to foreign countries for missionary work. अच्छा, एक बात आप यहाँ पर समझ रहे हैं? क्या पता आपने दिमाग में सोची कि नहीं ये बात? अभय बार बार में फॉरेन कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में भेजना है, फॉरेन कंट्री में करना है, ये बार बार क्यों कह रहे हैं? अभी भारत में क्या पूरी तरह से प्रचार कर लिए हैं जो बार बार में फॉरेन का सोच रहे हैं? तो इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है कि अभी भी देखिए ये चीज चल रही है। जो भारतीय हैं, they are so much inclined to follow western culture. विदेशियों को फॉलो करने के प्रति आकृष्ट है कि नहीं जो भारतीय लोग हैं? तो जो भी मतलब कहते हैं मॉडर्न जमाना है, ये है, वो है, ये सब कुछ जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो करने से इस तरह से मती हो रही है। तो प्रभुपाद जी का यही आइडिया था कि जो लोग हैं वो अमेरिकन को फॉलो करना चाहते हैं। अगर ये विदेशी लोग भगवान कृष्ण के भक्त बन गए तो फिर देखा देखी में जो व्यक्ति है, मतलब जो भारतीय लोग हैं, वो भी भक्ति करने लगेंगे कि नहीं? और ऐसा आप कहिएगा नहीं कि ऐसा होता नहीं है। देखा देखी में व्यक्ति बहुत कार्य करता है, इनफैक्ट देखा देखी में ही कार्य करता है। आप खुद इस बात को सत्यापित करेंगे, आज तक अपने जीवन में आप जो भी करते आए हैं वो आप देखा देखी में ही किए कि नहीं? दैट कैन बी एनीथिंग। माता जी अपनी ड्रेस जो भी लाती हैं, जो भी
ड्रेसेस वगैरह लाती हैं, तो वो देखा देखी में लाती हैं कि नहीं? अभी भी लाती होंगी, पता नहीं, पर ऐसा होता ही है कि हाँ देखो मैंने वहां पर देखा था, उसमें मैं शादी में गई थी, तो उसने इस ऐसे ऐसा ड्रेस पहना था, ऐसे डिजाइन का ड्रेस उसने बनवाया था, तो मैं भी इस तरह का बन रहा हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल है, बाकी आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ खाने खाने का आइटम देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट में आपने कभी इडली सांभर खा लिया होगा, तभी आपको पता चला कि अच्छा इडली सांभर जैसा कुछ होता है, तब आप उसे घर में बनाना चाहते हैं। और जो भी बाकी सारी चीजें हैं, किसी पड़ोसी के घर में आप कुछ नई वस्तु देखते हैं कि अच्छा ये तो नए नए ब्रांड का कुछ लाए हैं, देखा देखी में हमारे घर में भी होना चाहिए। आप किसी के घर में देखें कि भाई जो वॉल्स होती है, दीवारें, उस पर कुछ प्रिंटेड पेंट भी होता है, अब तो बहुत चलने लग गया, तो देखा देखी में आपने भी प्रिंटेड पेंट कराया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ऐसा होता है। So yes, people are so much inclined to follow Western culture. तो हाँ, प्रभुपाद जी की एक ये स्ट्रेटेजी थी कि विदेशी लोग भक्त हो गए तो फिर तो बहुत इजी हो ही जाएगा, और हो रहा है कि नहीं। काफी लोगों को मैं जानती हूँ जिस तरह से देखा देखी में भक्ति में आए हैं, कि फॉरेनर्स दे आर चांटिंग हरे कृष्णा, तो हम भी करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये एक चीज थी। तो इसी तरह से वो लेटर में लिख रहे हैं कि मैं 40 युवकों को ट्रेन करना चाहता हूँ, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको वो सीखे, और मैं उनको प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि वो विदेश में जाए, वहां पर प्रचार करें। To start immediately an English paper, or to revive my paper Back to Godhead in the style of Illustrated Weekly of India. To organize a Sankirtan party which shall not be only of good singers and musicians but must also be used to practice sadhana और self realization. तो एक और 2-3 चीजें उन्होंने बताई हैं। एक तो ये चाहते हैं, एक चाहते हैं कि वो इमीडिएटली एक इंग्लिश पेपर स्टार्ट करें, या मेरा जो बैक टू गॉड हेड पेपर चल रहा था उसको वापस से वो स्टार्ट करे। किसके स्टाइल में? एक पहले से वहां पर कोई पेपर आता होगा, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उस स्टाइल में वो अपना बैक टू गॉड हेड पेपर पब्लिश करें। या और एक और चीज वो क्या बता रहे हैं, संकीर्तन पार्टी ऑर्गेनाइज करें जिसमें बहुत अच्छे गाने वाले भी हो और म्यूजिशियंस जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाने वाले हो। और उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? गीत गाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, हरे कृष्णा कीर्तन, वो गाए जो लोगों को प्रेरित करे आत्म साक्षात्कार की तरफ या भक्ति एक्सेप्ट करने के लिए, है ना? Must also be used to practice sadhana or self-realization. Abhay promised that as soon as he had done some groundwork, he along with men and equipment could start for foreign countries to propagate this missionary work. But he admitted also that he was externally in dire straits. Kindly do arrange for the above immediately and give me a proper place to live. I must remove from this temporary quarter by Monday next latest. जिस तरह से वो कह रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि जैसे ही ये जो एक ग्राउंड वर्क होता है, जैसे एग्जाम्पल से मकान जब बनता है तो उसकी एक नींव खड़ी करते हैं, इज इट नॉट? तो वो हो गया ग्राउंड वर्क, मतलब एक बोल्ड सपोर्ट के लिए। तो इसी तरह से एक ग्राउंड वर्क उनका ये हो गया अगर शुरू में इस तरह से स्ट्रांगली, तो फिर वो अपने आदमी और जो भी इक्विपमेंट्स है उसके साथ में तुरंत जो बाहर की जो विदेश है वहां के लिए वो शुरू कर सकते हैं उनका ये जो प्रचार का कार्य है। लेकिन उन्होंने एक और अपना एक मतलब एक हेल्पलेसनेस व्यक्त की
ये उनके पास में भी कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहां पर वो रह सके, तो वो चाह रहे थे कि अभी इमीडिएटली एक प्रॉपर प्लेस जहां पर वो रह सके उसका अरेंज किया जाए। और क्योंकि मैं यहाँ ये जो जिस क्वार्टर में अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ पर मैं अगले मंडे तक मैं यहाँ से मतलब निकाल दिया जाऊंगा। The directors of the Birla Mandir did not take Abhay up on his offer, but he thought of another way of engaging them. He would hold a public meeting at the Birla Mandir to help generate interest in the lake of devotees. He approached Sri R.N. Agarwal, president of the Delhi Municipal Committee, who, after hearing the names of several respectable people who would be attending, agreed to preside over the meeting. Abhay set the date for December 22 and printed 500 announcements and 200 invitation cards. तो अभी अभय ने ये जो भी उन्होंने मतलब लेटर लिखा था, तो जो बिरला मंदिर के डायरेक्टर्स थे वो उनके ऑफर को अभी एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन उन्होंने दूसरा एक तरीका बताया कि जो एक व्यक्ति हैं आर.एन. अग्रवाल, दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट, तो वो वहां पर उनको बुलाया जा सकता है और उनको सुनने के लिए काफी सारे लोग वहां पर उपस्थित होंगे। तो वहां पर आप अपना ये जो आइडिया है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभय ने 22 दिसंबर की डेट फिक्स की और उसके लिए उन्होंने 500 अनाउंसमेंट्स प्रिंट किए और 200 इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट किए। Striking a cosmopolitan note, he stated in his announcement, "By the grace of the Almighty, Delhi is becoming the center of cultural association of the world. The leaders of both Russia and India had recently pointed to the need for cultural contact between all nations, but the highest culture Abhay suggested was scientific spiritual knowledge. Therefore, the best cultural resource in the world existed in India." Yes. And these resources, Abhay stressed, should not be left to the unorganized sadhus and sannyasis, but should be taken up by important members of society in an organized way. तो अभय ने अपना जो इनविटेशन था, मतलब उनका जो भी वो कार्ड वगैरह उन्होंने लिखा था, तो उसमें उन्होंने एक स्ट्राइकिंग मतलब एक ऐसी हेडलाइन मेंशन की थी जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रही थी कि भगवान की कृपा से ये जो शहर है दिल्ली, ये पूरे विश्व का एक सेंटर बन रहा है ऑफ कल्चरल एसोसिएशन। यहाँ पर लोग मतलब साथ में एक जो कल्चरल लोग हैं वो साथ में एसोसिएट करते हैं, और रशिया और इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक नीड पॉइंट की है कि सारे जो नेशंस हैं, मतलब जो भी देश है, उनमें कल्चरल कांटेक्ट होना चाहिए। कल्चरल का मतलब आप समझ रहे हैं, सबके अलग अलग जो कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं उनकी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो हाँ, उसकी एक नीड उन्होंने रेस की है, लेकिन जो हाईएस्ट कल्चर है वो क्या है, अभी इस तरह से समझा रहे हैं। अब मैंने सजेस्ट किया साइंटिफिक स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जो बेस्ट कल्चर रिसोर्स है पूरे विश्व के, वो भारत में एग्जिस्ट करता है। देखिए, इस पर मैं आज ही विचार कर रही थी, श्रीमद् भागवतम की क्लास को जब मैं सुन रही थी, तभी प्रभु जी बता रहे थे इस बात को कि
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, वो पूछ रहे थे कि आपने क्या लगा रखा है अपने सर पे, व्हाट इज दिस? तो महाराज ने बताया, दिस इज होली क्ले, दिस इज आवर तिलक विच वी पुट। तो ऐसी कुछ बात हुई थी, तो वो भक्त नहीं, सॉरी, वो जो व्यक्ति थे वो पूछे, अच्छा आप वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्नान करते हैं? और वो विदेश से थे, वो जो भी व्यक्ति थे, कि अच्छा आप वो लोग व्यक्ति जो बहुत नहाते रहते हैं सारे दिन भर। तो मतलब आप देखेंगे विदेश में लोगों को नहाना भी बहुत बड़ी तपस्या है, और ये वास्तविकता है। एक भक्त को मैं जानती हूँ, वो विदेश से ही है, मतलब भक्त, मतलब ही इज चांटिंग हरे कृष्णा। तो वो बता रहे थे कि वो हफ्ते में 2 बार नहाते हैं। यहाँ भक्त दिन में 2-3 बार नहाते हैं, और वहां पर जो लोग हैं वो हफ्ते में 2-3 बार नहाते हैं। तो वहां नहाना भी इतनी बड़ी तपस्या है। लेकिन आप देखिए ना, भारत में तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि भाई सुबह उठते ही नहाना है, इसमें क्या सोचना है, डेली हमको नहाना है, इसमें कुछ प्लानिंग करने की तो जरूरत है नहीं। इज इट नॉट नेचुरल है? पर भक्ति में आने के बाद पता लगता है, अच्छा सुबह नहाने के बाद में भी इस तरह से और भी स्नान करना होता है। अगर हम वापस से सो जाते हैं, दिन में रेस्ट कर लेते तो और फिर से नहाना होता है, और भी बाकी सारी जो चीजें हैं। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं, इस तरह से इसलिए बताया जाता है कि इंडिया में ये जो, मतलब इंडिया इज दी कल्चरल कंट्री, आध्यात्मिकता है यहाँ पर। मतलब लोग हैं जो धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, पर बस जैसे जैसे अब कलयुग बढ़ रहा है, लोग जैसे जैसे, मतलब ये सब चीजें अब खत्म होती जा रही है, और लोग ज्यादा जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पर इंक्लाइन होते जा रहे हैं, उनकी चीजें वो फॉलो करना चाहते हैं, वो उन्हें बहुत आकर्षण करती है, आकृष्ट करती है। सो यस, तो अब है, यही चीज बता रहे थे कि इंडिया में ऑलरेडी ये जो सबसे अच्छा जो कल्चरल रिसोर्स है वो ऑलरेडी इंडिया में है, दैट इज आध्यात्मिकता। तो अब है, इस बात पर बल दे रहे थे कि ये जो आध्यात्मिक विषय है, ये जो अनऑर्गेनाइज साधु और सन्यासी होते हैं, जो कुछ पवित्रता शुद्धता अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस लाल कपड़ा धारण कर लिए हैं, उन पे नहीं छोड़ देना चाहिए। आप देखिए कि काफी लोग हैं जो काफी पता नहीं किन किन को सुनते रहते हैं, हमारे गुरु महाराज ये हैं वो हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या उल्टी बातें बताते हैं। जैसे कल एक माता जी से मैं बात कर रही थी, मैं उनको कह रही थी कि आप ठीक है, इतनी कुछ भी आपकी अब तो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, आप ये करती हैं वो करती हैं, तो आप एक माला जब भी कर लिया करिए, क्या दिक्कत है? तो वो बोलती है, नहीं मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि मन में जप करना चाहिए। मन में आप, हाँ क्या कहती हूँ माता जी, कि नहीं, जो गृहस्थी लोग हैं उनको मन में जप करना चाहिए, उन माला पे जप करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो भक्ति है, ये गृहस्थी के लिए नहीं है। अब पता नहीं सच में कोई गुरु महाराज उनको बोले हैं या बोले भी हैं, तो आई डोंट नो। फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, लोग इस तरह से उटपटांग लोगों को सुनते हैं। तो कह रही थी इस तरह से कि गुरु महाराज इस तरह से बताते हैं कि आपको जिसमें सुख मिलता है वो आपको करना चाहिए। आपको सुख मिलता है कि आप मन में सुमिरन करें, तो बस मन में सुमिरन करना चाहिए, माला पे जप करने की जरूरत नहीं है। अब कितनी फर्जी की बात है सारी। और ऐसे लोगों के आप देखेंगे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। आप शुरू से उनको जैसा देखते हैं, अभी भी वो आपको वैसे ही दिखते हैं, बल्कि पहले से और ज्यादा उनकी हालत खराब हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर अब है, इस बात पर बल दे रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक विषय है, ये जो अनऑर्गेनाइज साधु और सन्यासी, इन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बट शुड बी टेकन अप बाय इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इस तरह से सारी बातें हैं। अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। यहाँ रुकेंगे। हरे कृष्णा।
जय श्रीला प्रभु।